गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस हुए थे 3.4 के। हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 त्रिकोण फलन, ठीक। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है। वो क्या कि cos पाई बाई 5 प्लस cos 2 पाई बाई 5 प्लस cos 5 पाई बाई 5 एंड cos 6 है, प्लस cos 7 पाई बाई 5 इक्वल 0। हमको ये सिद्ध करके लाना है। अब देखते हैं कि क्या करेंगे। हम लोग को पहले बताया है ऐसे फलों को हल करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग बाएं पक्ष लेते हैं। तो बाएं पक्ष लेते चलेंगे LHS क्या है? cos पाई बाई 5 प्लस cos 2 पाई बाई 5 प्लस cos 6 पाई बाई 5 प्लस cos 7 पाई बाई 5। ओके, अब देखिए यहाँ कोई फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन बी का या 2 साइन ए साइन बी का या साइन बी स्क्वायर का ले रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर हम ध्यान दें तो इसको क्या करेंगे कि हम अगर ऐसा कर दें cos पाई बाई 5 प्लस cos 2 पाई बाई 5, इसी क्रम में इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने का मतलब क्या है कि यहां लिख सकते हैं cos पाई प्लस, अगर पाई बाई 6 हम जोड़ दें तो 5 अंडर 5 और 1 पाई तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां इसको cos पाई प्लस 2 पाई बाई 5। ओके, अब देखिए ये हमारा cos पाई बाई 5 प्लस cos 2 पाई बाई 5। अब यहां से देखिए ये cos 180 प्लस थीटा है। तो जब cos 180 रहता नाम चेंज नहीं होता है, तो पहले तो नाम हम चेंज नहीं करेंगे। cos 180 प्लस थीटा का होता है cos थीटा। तो और ये किस तरह का कोण है? तीसरे का है, तो तीसरे में cos ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार यहां भी देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस cos 2 पाई बाई 5, ठीक। अब देखिए प्लस cos पाई बाई 5 माइनस कट गया, ये और ये कट गया, अर्थात क्या हुआ? 0। प्रूव। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री बराबर 1/16। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ठीक है।
अब देखिए जिसका मान हमको सारणी में दिया गया है मालूम हो उसका मान हम सबसे पहले अंकित कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए sin 30 का मान हमको मालूम है, तो sin 30 का मान क्या होता है 1/2। अब फिर sin 70, sin 50 और sin 10। ठीक, अब देखिए अभी भी मेरा कोई सूत्र नहीं बन रहा है, इसको हम सूत्र बनाने के लिए क्या करें, अगर यहाँ 2 हो जाए 2 तो 2 sin A sin B का फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 sin A sin B का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से 1/4 गुणे 2 sin 70 और sin 50, इसको ब्रैकेट में कर लें। अब देखिए 2 करना 2 दूनी 4, हमारा सेम पैटर्न लागू हो रहा है, हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है, सिर्फ रूप इसका बदल गया। अब यहां से हमारा सूत्र हो गया 2 sin A sin B का, तो 1/4 2 sin B का सूत्र क्या होता है cos A minus B माइनस cos A plus B। तो cos A minus B यानी 70 माइनस 50 और माइनस cos A plus B इंटू sin tan A। अब देखिए यहां से हो जाएगा 1/4 cos 20 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री और sin 10 डिग्री। अब यहां से 1/4 cos 20 डिग्री माइनस और इसका मान 1/2 माइनस 1/2 और sin 10 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब हम इसका गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से कि 1/8 2 cos 20 और इसका क्या हो जाएगा sin 10 डिग्री और प्लस sin 10 डिग्री। ठीक, अब 1/8 2 cos B का फार्मूला लगा दें। किसका लगा दें, 2 cos A cos B का फार्मूला जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos A cos B में तो sin A plus B तो 20 धन 10, ठीक है, माइनस sin A minus B यानी 20 10 और प्लस sin 10 डिग्री। ये किस फार्मूला पर होता है 2 cos A sin B के फार्मूले पर है, होता है 2 sin A plus B और माइनस sin A minus B। ठीक, इस फार्मूले का इस्तेमाल हम किए हैं। अब देखिए यहां से बराबर 1/8 ये sin 30 डिग्री माइनस यहां से sin 10 डिग्री और प्लस sin 10 डिग्री। sin 10 और माइनस 10 कर दिया, अर्थात 1/8 गुणे sin 30 का मान 1/2 बराबर 1/16। ठीक, प्रूफ में। ठीक है, अब इसी क्रम में इसी का क्वेश्चन नंबर 7, इसी का पार्ट 14 का 8वां पार्ट क्या है, कह रहे हैं cos 2 थीटा, इसको भी सिद्ध करना है। प्रूव दैट cos 2 थीटा cos 2 phi प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस फाई माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस फाई इक्वल हमको लाना है क्या कि cos 2 थीटा प्लस 2 फाई। ठीक है, फिर वही बात करेंगे हम LHS लेंगे, LHS cos 2 थीटा cos 2 फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस फाई
स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। ठीक, अब देखिए इसको कैसे भी लाएंगे, इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है cos 2 थीटा cos 2 फाइव प्लस। अब ध्यान दें हमने कोई फार्मूला बताया है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, होता है क्या कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ओके, इस फार्मूले का इस्तेमाल हम यहां करेंगे। अगर इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, तो हमारा ये फार्मूला कंप्लीट होता है। अर्थात क्या करेंगे कि यहां से हम लिख देंगे साइन थीटा माइनस फाइव प्लस थीटा प्लस फाइव, ठीक है, इंटू साइन थीटा माइनस फाइव माइनस थीटा माइनस फाइव हो जाएगा। ओके, अब यहां से देखिए फाइव फाइव कैसे हो गया, यहां से थीटा थीटा कैसे हो गया, बचा क्या cos 2 थीटा cos 2 फाइव प्लस साइन 2 थीटा और माइनस 2 फाइव। ठीक है, अब यहां से ये माइनस आगे हो जाएगा, यानी कैसे cos 2 थीटा cos 2 फाइव माइनस साइन 2 थीटा और साइन 2 फाइव। वो कैसे, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहां से साइन ए cos बी cos ए साइन बी, अर्थात cos ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहे हैं, ये तीन कोण समानांतर श्रेणी में है। इफ यदि तीन कोण ए बी सी समानांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, cot बी इक्वल साइन ए माइनस साइन बी बटे साइन ए माइनस साइन सी बटे cos सी माइनस cos ए, cos सी माइनस cos ए। ठीक है, चलिए तो हमको क्या करना है, यहां से आप जानते हैं बी नो दैट क्या कि यदि तीन समानांतर श्रेणी में हैं तो मध्य पद का दूना अंतिम दोनों पदों के योग के बराबर होता है। तो यहां से हो जाएगा 2b बराबर ए धन सी। ठीक, यह जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि ए बी सी अगर समानांतर श्रेणी में है, इन ए बी तो क्या होता है कि बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, अर्थात बी धन बी बराबर ए धन सी, तो 2b बराबर ए धन सी। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको जो सिद्ध करना है, हम LHS, यहां बड़ा है क्या है RHS को RHS लेके चलते हैं, RHS। जब RHS लेके चलेंगे तो क्या लिया गया है कि साइन ए माइनस साइन सी बटे cos सी माइनस cos ए। अब क्या है कि साइन सी माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन
सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है 2 cos सी प्लस डी बाई तो ए प्लस सी बाई टू इंटू साइन ए माइनस सी माइनस बी यानी ए माइनस सी बाई टू ठीक बटे यहां cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos सी माइनस cos डी का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होता है 2 sin सी प्लस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू तो ए माइनस सी बाई टू हो जाएगा ठीक है। अब देखिए यहां से ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया 2 कैंसिल हो गया बचा क्या cos ए प्लस सी बाई टू सॉरी cot ए प्लस सी बाई टू। अब ए प्लस सी की जगह पर क्या रखेंगे 2b बटे 2 कैंसिल हो गया था cot b प्रूव्ड ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 क्या है क्वेश्चन नंबर 20 ये क्या है cos a माइनस cos b बराबर 1/4 एंड sin a प्लस sin b बराबर 1/4 और तब क्या रहा है कि प्रूव दैट सिद्ध कीजिए प्रूव दैट सिद्ध करना है क्या कि tan a माइनस b बाई टू इक्वल tan a प्लस b बाई टू इक्वल 3/4। तो सबसे पहले जो हमारा दिया गया उसको लेके हम चलेंगे। हम पहले ये ले लेते हैं कि cos a प्लस cos b तो cos a प्लस cos b इक्वल 1/3 अब इस पे हम अगर cos c प्लस cos d का फार्मूला यूज करते हैं तो cos c प्लस cos d का फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है 2 cos c प्लस d यानी a प्लस b बाई 2 इंटू क्या होता है cos a माइनस b cos a माइनस b ये हो गया बराबर 1/3 समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार उसको करेंगे जब साइन ए प्लस साइन बी 1/4 तो हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में समीकरण हमको लाना है tan तो भाग कर देंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर तो कर दीजिए जब करेंगे तो 2 साइन ए माइनस बी बाई ए प्लस बी बाई 2 इंटू कास ए माइनस बी बाई 2 1/4 बटे 2 कास ए माइनस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कास ए माइनस बी बाई 2 इक्वल 1/3 ठीक। ये कट गया 2 कट गया
अर्थात बचा क्या, साइन बटे कास को बोलते हैं tan a प्लस बी बाई टू, और यहाँ आ जाएगा 1/4 गुणे 1/3/1 पलट जाएगा, अर्थात tan a प्लस बी बाई टू बराबर 3/4 प्रूव। ठीक, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर, चलिए 21 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कह रहे हैं क्या कि इफ यदि साइन 2a प्लस बी बटे साइन बी बराबर यम बटे यन, तो सिद्ध कीजिए प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, cot a माइनस बी बराबर m माइनस n बटे m प्लस n cot a। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। आइए चलते हैं, जो दिया गया है साइन 2a प्लस बी साइन बी बराबर यम बटे यन, योगांतर अनुपात से, योगांतर नियम से क्या है कि साइन 2a प्लस बी माइनस साइन बी बटे साइन 2a प्लस बी प्लस साइन बी बराबर यम माइनस यम बटे यम प्लस यम। ठीक, अब देखिए, अगर हम ध्यान दें इसको क्या कर सकते हैं कि सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ कौन सा सूत्र, यदि हम ये कह दें कि साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला और साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा, तो साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या फार्मूला था साइन सी माइनस साइन डी का, होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए प्लस बी बाई टू अपॉन, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू ठीक। अब देखिए 2 पहले कैंसिल हो गया, यहां से बी भी कैंसिल हो गया, ए ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां से क्या है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए बटे साइन 2a प्लस बी बाई टू और cos a बराबर यम माइनस एन बटे यम प्लस एन। तो अब यहां से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात कास बटे साइन को हम काट बोलते हैं, काट ए प्लस बी बराबर यम माइनस एन बटे यम प्लस एन इंटू कास ए बटे साइन ए, अर्थात यम माइनस एन बटे यम प्लस एन एंड
है। का सब्ट्रैक्शन रो कार्ड ए, ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में सर हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 3.6 के कुछ फार्मूले, और आज की सेवा यही संपन्न हो रही है। और इसका जो होमवर्क आप लोग भेज नहीं रहे हैं, जो होमवर्क करके आप भेजते नहीं है भेजा कीजिए, अन्यथा नेक्स्ट बार से आपको कॉपी यहाँ लाकर दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।